नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली सरकार के अजूबे कारनामे के ऊपर खड़ा हूँ। ऑब्वियसली ये एक ओवरब्रिज है जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। ये बिल्कुल नया, कुछ दिन पहले ही इस पे गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि ओवरब्रिज तो बन गया, लेकिन परमिशंस नहीं मिले हैं। परमिशन नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो ओवरब्रिज है, आगे चल के दिलशाद गार्डन की तरफ आपको ओवरब्रिज के ऊपर पेड़ नजर आएंगे, ओवरब्रिज के नीचे पेड़ नजर आएंगे, जो साइडवेज जो बन रहा है उसमें पेड़ नजर आएंगे। कुल मिलाकर के 75 पेड़ जिनको हटाने का, जिनको काटने का परमिशन मिला नहीं। मतलब इस ओवरब्रिज के लिए वन विभाग से कोई क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस ओवरब्रिज को बना भी दिया और इसे चालू भी कर दिया। यह है दिल्ली के आनंद विहार से दिलशाद गार्डन को जोड़ने वाला नया फ्लाईओवर। अभी कुछ दिन पहले ही इसे लोगों के लिए खोला गया है। 6 लेन वाला ये फ्लाईओवर 1.25 किलोमीटर लंबा है। हर दिन इस रास्ते करीब 1.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। पहले 3 रेड लाइट्स थी, जिससे अब मुक्ति मिल गई, लेकिन सिग्नल की जगह फ्लाईओवर पर पेड़ नजर आ रहे हैं। 1-2 नहीं, करीब 75 पेड़ ऐसे हैं जिसकी वजह से फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। तो केजरीवाल के इस अनोखे ओवरब्रिज की कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ ओवरब्रिज के मुहाने से। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये दिलशाद गार्डन की साइड से, यहाँ से ओवरब्रिज की शुरुआत होती है। लेकिन ज़रा देखिए कि शुरुआत के समय ही ये एक पेड़ जो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए अभी तक है क्योंकि इसे काटने का परमिशन नहीं मिला है। आपने पूरी की पूरी ओवरब्रिज बना डाली, लेकिन आपने बिना परमिशन लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। अब वन विभाग की तरफ से और जो क्लियरेंस नहीं मिला है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। आगे आप चलेंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि कैसे बीच ओवरब्रिज के ऊपर एक और पेड़ बिल्कुल खड़ा है और वहां पे किस तरह का एक डेंजरस सिचुएशन पैदा हो चुका है। अब इस पेड़ को देखिए जो फ्लाईओवर के बीचों बीच मौजूद है। ये पेड़ आनंद विहार से आने वाली और दिलशाद गार्डन की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए खतरा बन गया है। हम इस वक्त ओवरब्रिज के ऊपर हैं और ये पेड़ बीच रास्ते पे बिल्कुल विराजमान नजर आ रहा है। परमिशन मिला नहीं, लेकिन ओवरब्रिज बना दिया गया। ओवरब्रिज के नीचे से ये पेड़ ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी जड़ें जमीन के नीचे, बाकायदा ओवरब्रिज के नीचे है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि किस तरीके से ये बिल्कुल बीच सड़क पे ये पेड़ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये रात में डेंजरस है, बल्कि ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। अगर आपको ओवरब्रिज बनानी थी, आप पहले से ही परमिशन आपने ले लिया होता। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, वाहन गति सीमा में रखें, सुरक्षित रखें। आपने जो है तमाम बोर्डिंग लगा दिए हैं। बीच रोड के ऊपर पेड़ नजर आ रहा है और यहाँ पे जो ओवरब्रिज है वो इसको गार्ड करने के लिए कि इस पेड़ के यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई काट छाट ना कर दे, क्योंकि एक अलग लीगल मसला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक गार्ड को भी रखा गया है।
आप रात भर रहते हो या दिन भर रहते हो? सुबह 8 बजे आते हैं। सुबह 8 बजे और 8 बजे आने के यहाँ रोड खोल देते हैं और उसके बाद यहाँ लेके बैठ जाते हो? हाँ, यहाँ बैठ के घूमते फिरते रहते हैं, कोई रुकता ना हो, किसी का ना। यहाँ मौजूद गार्ड तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जो काम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करना था वो उन्होंने नहीं किया और अब ये पूरे प्रोजेक्ट को बिना परमिशन के ही तैयार कर दिया गया। इस ओवरब्रिज को बनाने में पैसे तो खर्च हुए ही, सिर्फ बनना ओवरब्रिज ही नहीं था, बल्कि एक साथ में पेवमेंट, साइकिल के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए एक पूरा का पूरा ये इलाका जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, ये ज़रा आप देखिए। यहाँ से ठीक पीछे ये एक नाला है और इस नाले के कई सारी ज़मीनों को इस पेवमेंट के ऊपर लिया गया और ये आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने इसे एक डीम्ड फॉरेस्ट नहीं, डीम्ड फॉरेस्ट का इलाका घोषित कर रखा था जब ये ओवरब्रिज नहीं था। जब ये ओवरब्रिज नहीं था तो सड़कें यहाँ पे खत्म होती थी, यहाँ पे जाकर के सड़क खत्म हो जाती थी। इतना सारा आपने ज़मीन जो डीम्ड फॉरेस्ट का था वो आपने इस ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। तो इसमें हुआ ये कि ये इस तरह के जो पेड़ हैं वो बीच में आ गए। ये एक दो नहीं, 75 पेड़ों का सवाल है। 75 पेड़ काटने हैं तब जाकर के ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। अदरवाइज जब तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस दिल्ली के लोगों को, क्योंकि यहाँ की सरकार ने बिना परमिशन लिए ही इतना बड़ा जो काम जो है वो शुरुआत भी कर दिया, उसे खत्म भी कर दिया, बिना उद्घाटन किए हुए इस ओवरब्रिज को स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती है। अभी हम ओवरब्रिज के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पेड़ों के ऊपर बनाया गया ओवरब्रिज और कई सारे पेड़ों को काटा गया, जिसकी वजह से जुर्माना भी भरना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक 75 से ज़्यादा पेड़ों को काटा नहीं गया तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। फ्लाईओवर के ऊपर जाने या नीचे उतरने वाला रास्ता हो, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ हो, ये पेड़ हर जगह नजर आते हैं। इनमें से 7 पेड़ सड़क के बीचों बीच है तो कुछ ओवरब्रिज के नीचे मौजूद है। इस पेड़ को देखिए, ये बीचों बीच है, ऊपर जाकर के रुक गया है। कुछ टहनियाँ कटी हुई भी है, कुछ पेंट्स वगैरह भी लग गए हैं इसके ऊपर। परमिशन नहीं है तो ये पेड़ अभी तक जो का तो है, लेकिन ये तो कुछ पत्ते इसके हरे भी हैं, लेकिन आगे कुछ पेड़ इस तरह के भी हैं जो सूख गए हैं। आपको हमने दिखाया किस तरीके से जो डीम फॉरेस्ट का इलाका था उसमें कुछ पेड़ अभी भी आपको नज़र आ रहा है। वो साइकिल चलाने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए जो इलाका है उधर भी है पेड़, कुछ पेड़ इधर भी है जहां आप देख सकते हैं कि जिसका परमिशन अब तक नहीं लिया गया है। अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या जिस तरह से डेंजरस तरीके से ये जो पेड़ बीच सड़क पे फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है, क्या ये हटेंगे या परमिशन का इंतज़ार किया जाएगा? लेकिन केजरीवाल और उनकी सरकार, आम आदमी पार्टी, ये इतनी हड़बड़ाहट में इन लोगों ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, लेकिन परमिशन लिए बगैर। परमिशन नहीं है तो काम भी रुका है। फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए डेडलाइन 3 बार बदलनी पड़ी। दिल्ली सरकार ने पहले इसकी डेडलाइन दिसंबर 2023 रखी थी, जिसे बदलकर अप्रैल 2024 कर दिया गया। एक बार फिर बदलकर अगस्त 2024 किया गया, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वन विभाग ने काम पर रोक लगा रखा है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ओवरब्रिज नहीं बनना है, बल्कि किस तरीके से विवेक विहार या रामप्रस्थ के लोग इस ओवरब्रिज के ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए साइड वेज भी बनना है। लेकिन आप देख सकते हैं ये काम रुका हुआ है।
रुका किस लिए है, क्योंकि हमें बताया गया कि वन विभाग की तरफ से ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि बहुत सारे पेड़ आपने काट दिए बिना परमिशन के, और इसलिए जो ऑब्जेक्शन आया है ये काम रुका हुआ है। मतलब आपने ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया, वो पब्लिक के लिए आपने खोल दिया, रोज 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये ओपन रहता है, कभी बंद भी होता है, कभी खुला भी होता है, ये पता नहीं चलता कि ये कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। लेकिन आपने ये सारा काम कर दिया पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए बगैर। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि इसके ठीक मुहाने पे आप ज़रा सा उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ठीक इसके मुहाने पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जहाँ पे ये रोड खत्म हो रही है वहाँ पे ऑलरेडी एक पेड़ नज़र आ रहा है। अब इसे काटे बगैर तो यहाँ कोई काम हो नहीं सकता, इसे हटाए बगैर कोई काम हो नहीं सकता, और आपने परमिशन नहीं लिया इसलिए काम रुका हुआ है, विलंब हो रहा है। तो ये जो एक अजीबोगरीब प्रोजेक्ट जो केजरीवाल की सरकार की तरफ से शुरू किया गया, और अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब आतिशी मार्लेना किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है ये अभी देखना बाकी होगा। इस प्रोजेक्ट पर 372 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 90% निर्माण कर दिया गया, सजावट लाइट सब लग गए, और यह सब कुछ हुआ बिना वन विभाग के अनुमति के। केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहती है कि जो उन्होंने 10 साल में किया किसी ने 70 साल में नहीं किया। इस प्रोजेक्ट को देखकर यही लगता है केजरीवाल के काम करने का तरीका ही बड़ा अनोखा है। तो आपने देखा दिल्ली सरकार का कारनामा, ओवरब्रिज पे गाड़ियां चल रही हैं लेकिन परमिशन नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक है लेकिन ओवरब्रिज के ऊपर बीच सड़क पे पेड़ है। कल कोई दुर्घटना हो जाए या किसी ड्राइवर की चूक हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ड्राइवर, केंद्र सरकार, या फिर ये सरकार दिल्ली की जिसने हड़बड़ी में इतना बड़ा फैसला लिया है? वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।